So, hello, my lovely students. How are you all? Hope you all are doing good. Welcome back to my channel Maths Easy with Preeti. आई होप किड्स आपने अभी तक सारी वीडियोस देख ली होगी, सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, सम्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने कोई वीडियो मिस करी है तो आप जाओ पहले उस वीडियो को ज़रूर देखो, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। बिकॉज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया। तो किड्स फटाफट से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हाँ, तो पेज नंबर 149, फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट्स 5 मीटर एंड 10 मीटर एंड 2 मीटर एंड 7 मीटर। दैट मीन्स कि दो रेक्टेंगल्स हैं, दोनों की हमें डायमेंशंस दी हुई है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है। हमें उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है जिनका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो चलो करते हैं। तो किड्स हमें क्या कहा गया है कि रेक्टेंगल ए है, रेक्टेंगल बी है। दो रेक्टेंगल का है, हमने ए और बी में मान लिया। ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है वो भी गिवन थी, सेकंड डायमेंशंस भी गिवन थी। चलो, जैसे कि क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो रेक्टेंगल है, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल को हमने ए मान लिया, जिसकी डायमेंशंस क्या क्या है, 5 मीटर एंड 10 मीटर। ओके, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो 5 मीटर लेंथ हो गई और 10 मीटर ब्रेथ हो गई। एक और हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशंस भी गिवन है, 2 मीटर एंड 7 मीटर। जो बी रेक्टेंगल है वो कह रहा है कि इन दोनों का एरिया का सम, कि इन दोनों का एरिया का जो सम है वो थर्ड रेक्टेंगल हमारे पास है, इसके एरिया के इक्वल होगा। ओके, और फिर हमें इस वाले रेक्टेंगल की क्या करनी है, डायमेंशंस निकालनी है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पहले क्या करते हैं, ए रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ठीक है जी। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। तो ए की डायमेंशंस हमें क्या क्या गिवन है, 5 मीटर एंड 10 मीटर। दैट मीन्स 5 मीटर और 10 मीटर जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिल गया, 50 स्क्वायर मीटर। 5 10 50। चलो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी फाइंड आउट करते हैं। उसकी हमें डायमेंशंस क्या दी हुई है, 2 मीटर एंड 7 मीटर। ऐड कर दी, ओ सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 14 स्क्वायर मीटर। अब क्या कहा है कि जो थर्ड वाला हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया इन दोनों एरिया के सम के इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए में बी का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 50 + 14, दैट मीन्स 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, समझ में आया। अब हमारा क्या बन गया, एरिया 64 स्क्वायर मीटर हमारा बन गया है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है ना। तो चलो ठीक है जी, तो हमें एरिया तो दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बच्चों। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल दिया, दोनों ए और बी का सम करके जो हमारे पास 64 आया। अब 64 हमें देखना है लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है, स्क्वायर तो उन्होंने कहा नहीं, रेक्टेंगल है यानी लेंथ भी होनी चाहिए, ब्रेथ भी होनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में 64 आए। तो इसमें ऑप्शंस में आंसर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर जैसे कि इवन नंबर है, अगर इसे हम 2 से करें, सपोज करें अगर लेंथ 2 है तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, ये हो सकता है ना। अगर 1 चांस ले, दूसरे चांस में तो कोई 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है। 4 से देखिए तो यस, 4 1 4 और 2 4 16 आ गया, यानी कि 16 4 अभी होता ही है 64। सेकंड पॉसिबिलिटी ये, तो जो इसका आंसर जो डायमेंशंस आएगा वो हमारे क्या आएगा, पॉसिबिलिटीज में बच्चा आंसर आएगा कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो लेंथ है वो 2 है अगर, तो ब्रेथ कितनी होगी, 32। और इफ अगर लेंथ
4 है तो विड्थ क्या होगी 16। ठीक है जी बच्चों, समझ में आया? चलो जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। मीन्स हमें एरिया दिया हुआ है, हमें लेंथ दी हुई है, हमें विड्थ निकालनी है गार्डन की। चलो स्टार्ट करें। हाँ तो जी, क्या कहा गया है? हमें एरिया दिया हुआ है गार्डन का। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1000 स्क्वायर मीटर। ओके, और जो लेंथ दी है गार्डन की वो क्या है? लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 50 मीटर। दैट मीन्स हमारे पास एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल की शेप का है। इसका जो हमें एरिया है वो तो हमें 1000 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, लेंथ हमें 50 मीटर दी हुई है, हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है। ये तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें फॉर्मूला पुट करना है कि हमें पता है एरिया ऑफ गार्डन रेक्टेंगल का है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है, एरिया की जगह एरिया वैल्यू पुट कर दी। लेंथ हमें गिवन है, लेंथ हमने लिख दिया। ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है, इसके साथ जो 50 है वो मल्टीप्लाई में है। जब ये वहाँ जाएगा LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम 1000 को क्या कर देंगे? 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी ब्रेथ आ जाएगी, दैट मीन्स विड्थ आ जाएगी। ओके, 0 से 0 कट, 5 1 5, 5 2 0। तो हमारी जो विड्थ हो गई, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये तो इजी था बच्चों, है ना? तो चलो जी आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। यानी कि रूम का जो फ्लोर है वो 5 मीटर लॉन्ग है, लेंथ दी है, विड्थ दी है। स्क्वायर कारपेट हुज साइड्स आर 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर। और एक कारपेट है जो स्क्वायर शेप का है और उसकी लेंथ यानी उसकी साइड जो है हमें 3 मीटर दी हुई है। तो हमें वो एरिया निकालना है जो कारपेटेड नहीं है। देखो अब हमें क्या है, एक फ्लोर दिया गया है जो 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर विड्थ है जिसकी, ठीक है। उस पर कारपेट लगाया गया है, कारपेट बिछाया गया है जिसकी जो साइड है वो 3 मीटर है, क्योंकि वो स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर की उसकी क्या हो गई? साइड्स हो गई, जो कि फ्लोर पे रख दिया। अब हमें ये वाला पार्ट जो कारपेटेड नहीं है उस वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों सीधी सीधी बात है, ये हमारा पूरा फ्लोर है, उस फ्लोर पे इतने जगह पे कारपेट बिछा दिया। अगर हम पूरे का एरिया निकाल के उस पे ये वाला एरिया स्क्वायर वाले कारपेट का एरिया निकाल के माइनस कर दे, पूरे में से इतना माइनस कर दो, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फ्लोर का एरिया निकालते हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसमें हमें लेंथ ऑफ फ्लोर क्या दी गई है? 5 मीटर। और विड्थ कितनी दी गई है? विड्थ ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। अब हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर मीटर। अभी हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। नाउ हम एरिया ऑफ कारपेट निकालते हैं। ओके, एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट कैसा है? स्क्वायर शेप का है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। और जो साइड है उसकी कितनी मेजरमेंट दी हुई है? 3 मीटर। तो करते हैं जी, चलो 3 मीटर को 3 मीटर से मल्टीप्लाई करा, 9 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमारा जो फ्लोर का एरिया वो 20 स्क्वायर मीटर आया, कारपेट का एरिया 9 स्क्वायर मीटर आया। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है एरिया ऑफ द पार्ट विच इज नॉट कारपेटेड, है ना? एरिया ऑफ द पार्ट या पोर्शन विच इज नॉट कारपेटेड
क्या होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट, है ना जी बच्चों। अब फ्लोर का एरिया क्या था, 20 स्क्वायर मीटर, में से माइनस कर दो 9 स्क्वायर मीटर, तो हमारा कितना आ गया, 20 में से 9 गया 11 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जो कारपेटेड नहीं है वो 11 स्क्वायर मीटर, यानी कि इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो 11 स्क्वायर मीटर होगा। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ गार्डन दैट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। मीन्स एक गार्डन है, जो गार्डन की लेंथ हमें 15 मीटर दी गई है, विड्थ हमें 12 मीटर दी गई है। उस गार्डन के चारों कॉर्नर्स में फ्लावर बेड्स बिछाए गए हैं, डग करे गए, खोदे गए हैं, जिसकी लेंथ 2 मीटर है और विड्थ 1 मीटर है। नाउ हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। अब कितना एरिया बचेगा लॉन के लिए, तो चलो जी सॉल्व करें। क्या कहा गया कि हमारे पास एक ये गार्डन है जो 15 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर विड्थ है जिसकी, ओके। अब उसमें क्या कर दिए, 4 फ्लावर बेड्स कॉर्नर में डक कर दिए, खोद दिए, जिसकी 2 मीटर लेंथ है एंड 1 मीटर विड्थ है ना, सब में चारों की सेम है। तो क्या करें, अब हमें ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे इस वाले एरिया को फाइंड आउट करने की, क्या एरिया होगा इसका। तो क्या कर सकते हैं, हम पूरे गार्डन का एरिया निकाल लो और उसमें से इन चारों का एरिया निकाल के माइनस कर दो, तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ गार्डन निकालते हैं। एरिया ऑफ गार्डन, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है। लेंथ हमें क्या दी हुई है बेटा, 15 मीटर, ब्रेथ हमें क्या दी हुई है, 12 मीटर। अब 15 12 जा करते हैं जी, चलो करो, 15 12 जा, 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18, तो कितना आ गया 180 स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब एरिया हम 1 फ्लावर बेड का निकालते हैं, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, खाली एक का निकालते हैं ना, ऐसे क्योंकि सेम है, चारों का सेम ही हमें मेजरमेंट दी हुई है, डायमेंशंस जो है वो सेम है। एक का निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास सबका टोटल। तो एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड इक्वल्स टू 2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, क्यों, क्योंकि भाई लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, तो आ गया 2 स्क्वायर मीटर। अब ये किसका है, 1 का है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया जी 8 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमें चारों का पता चल गया, गार्डन का पता चल गया, तो जिसका हमें निकालना है वो कैसे पता चल जाएगा, वो हम लिखेंगे एरिया अवेलेबल for laying down a garden इक्वल्स टू, क्या करेंगे, गार्डन में से, गार्डन का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ गार्डन में से एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स माइनस कर देंगे। तो जी करते हैं, चलो, गार्डन का एरिया क्या आया था 180 स्क्वायर मीटर और एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड का क्या आ गया 8 स्क्वायर मीटर। जब हमने माइनस करा तो क्या आया, देखो ये 8 है, 10 में से 8 या 2, यहाँ बचा 7 और ये 1, तो 172 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आ गया, जहाँ पे लॉन बिछाया जाएगा। Okay kids, now move to the question number 5. Shape A has an area of 18 square units and shape B has an area of 20 square units. यानी कि हमारे पास दो शेप है, A का एरिया 18 है और B का 20 है। शेप A has a longer perimeter than shape B, और हमें ये भी बताया गया जो शेप A है उसका पैरामीटर शेप B से बड़ा है। तो draw two such shapes satisfying the given conditions.
तो ऐसी दोनों शेप बनाओ, ड्रॉ करो जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। किड्स चलो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं अटेम्प्ट। इसमें हमें क्या कहा गया है, शेप ए और शेप बी दी गई है। अगर हम शेप ए की बात करते हैं तो इसका हमें एरिया क्या दिया गया है, शेप ए का जो एरिया है वो 18 स्क्वायर यूनिट्स है ना। 18 स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या है कि 18 जो वो शेप होगी उसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर होंगे, 18 होंगे। जो हम शेप बना रहे हैं उसके अंदर टोटल 18 स्क्वायर्स होंगे। लाइक जैसे देखो हम ये बना रहे हैं, 1 और 2 बन गया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरीके से अगर हम शेप बनाते हैं तो इसके अंदर टोटल हमारे बन गए कितने बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 18 स्क्वायर्स आ गए। इस साइड में इसके कितने हैं, 9 एंड 2। ठीक है, अब अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका पेरीमीटर हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस breadth means twice of 9 plus 2 which gives 2 into 11 and 22। तो हमारा जो पेरीमीटर आया वो क्या है, 22 यूनिट्स शेप ए का। शेप बी का ट्राई करते हैं, चलो जी। अब जो शेप बी का हमें क्या दिया गया है, एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स है ना, 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब 20 स्क्वायर यूनिट्स यानी उसके अंदर टोटल 20 स्क्वायर होने चाहिए। अब टोटल 20 स्क्वायर होने चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं, हम 4 और 5 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से हमारा ये वाला रेक्टेंगल भी बन गया जिसके अंदर टोटल 20 बॉक्सेस बन गए, है ना जी बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 वो 5 4 जा 20, यानी कि ये 5 है और ये 4 है। अब जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर वही अगेन ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 5 और 4 9, 2 9 जा 18। क्या आ गया हमारा, 2 9 जा 18 यूनिट्स पेरीमीटर आ गया। अब हमारा देखो इसका शेप ए का पेरीमीटर शेप बी पेरीमीटर से बड़ा है, तो हमारा जो शेप ए है और शेप बी की इस तरीके से डायमेंशंस हम ले सकते हैं। चलो बच्चों समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम and 1.5 centimeter from the left and the right sides. Now what is the perimeter of the border? किड्स अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या आ गया है कि आपको अपने बुक के पेज पे, अब बुक का पेज आप अपने बुक में करोगे, मैं जस्ट एक आपको आइडिया देती हूँ कि लाइक ये मान लो आपका एक रेक्टेंगुलर पेज है आपकी बुक का, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, बॉर्डर बनाना है। कैसा बॉर्डर बनाना है, जो टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम से तो 1 सेंटीमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर का हो, ओके। और लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट और राइट से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो क्या करोगे बेटा, आप स्केल से यहाँ कॉर्नर से जाओगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और 1.5 मेजर करा, डॉट डाला, ऐसे यहाँ से करेंगे। 1 सेंटीमीटर 1.5 मेजर करा, डॉट डाला, फिर वही 1 सेंटीमीटर 1.5 डॉट डाला, 1 सेंटीमीटर 1.5 डॉट डाला। अब जो हमारे आ गए इनको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। आप तो स्केल से करना, मैं रफली आपको जो समझा रही हूँ। ऐसे करके जब हमने चारों कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारा ये बॉर्डर बन गया, ठीक है। अब इस बॉर्डर को मेजर करना, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना, हो जाएगा। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब वो आप बेटा मेजर करना बुक में और फिर उसको पुट कर देना, आपका ये सॉल्व
हो जाएगा। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। So question number 7, draw a rectangle of size 12 by 8 units. Draw another rectangle inside it. मीन्स हमने एक रेक्टेंगल बनाना है जो 12 बाई 8 का हो और उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल, जो आउटर रेक्टेंगल को टच ना करे और कैसा हो दैट ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया, जो उस बाहर वाले रेक्टेंगल का बिल्कुल हाफ एरिया हो। तो चलो देखें। सो किड्स क्वेश्चन नंबर 7 में रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, हमने कर दिया जो 12 यूनिट्स और 8 यूनिट्स का, लाइक हमारा ये वाला जो रेक्टेंगल हमारा बन गया। ठीक है, अब उसका एरिया क्या है 96, हमारा एरिया क्या आ गया इसका 96 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब क्या कहा जा रहा है कि हमें इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है जो इसको टच ना करे। ठीक है, और वो उसका एरिया क्या हो एग्जैक्टली इसका हाफ हो। तो इसका हाफ क्या होगा 96 का, जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या है 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 48 आया। ठीक है, यानी कि 48 जो है वो एरिया होना चाहिए उसका और वो बिल्कुल भी आउटर टच ना करें। अब 48 या तो 1/48 हो, जब हम 1/48 करेंगे तो 12 यूनिट से जब बाहर जाएगा तो वो इसको इस वाले एरिया को या इधर टच करेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम इसे 2 से करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 यानी कि 24 आया। तब भी 24 एक साइड 24 आ रही है यानी कि यहाँ से भी बाहर जाएगी, यहाँ से भी बाहर जाएगी, दैट मीन्स वो इसको भी टच करेगी। अब 3 से करके देखो, अगर तो 3 से करते हैं चलो जी। तो जब 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो 3 6 ज़ा 18 और तो वही 16 आया यानी कि तब भी जाएगा। अब हम और कुछ 4 को लेके देखते हैं चलो। 4 से 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 12, तब भी नहीं आएगा क्योंकि इसको टच करेगा हिट करेगा। 5 की टेबल में आता नहीं है। ठीक है, अब 6 से देखें तो 6 की टेबल में क्या आता है 6 8 ज़ा 48 होता है ना। तो 6 8 ज़ा 48 को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 8 तो ये है ही है, तो अगर हम यहाँ से 8 ले और यहाँ से 6 ले, ठीक है, तो देखो कैसे लिया जा सकता है। देखो मैंने ड्रॉ करा है ना, ये जो ब्लू कलर का है, हमने यहाँ से देखो ये 12 था, 12 वाली साइड से हमने क्या लिया 8 मेजरमेंट, क्योंकि 6 × 8 है। अगर हम यहाँ से 8 लेते तो फिर तो 8 वही टच करता, तो हमने 8 वाली साइड में 6 लिया और 12 वाली साइड में हमने 8 लिया। ठीक है, तो जब 12 में 8 लेना तो 2 यहाँ से स्किप करे, 2 यहाँ से स्किप करे, तो यहाँ से 2 करे 10 बचा, यहाँ से 2 करा 8, तो हमारी ये आ गई। और 8 के लिए ऊपर से 1 हटाया, नीचे से 1 करा, तो हमारी 6 बन गई। तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा जिसका एरिया एग्जैक्टली इसके एरिया से हाफ होगा। ओके बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। सो चलो क्वेश्चन नंबर 8, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। मीन्स हमने एक स्क्वायर पेपर लिया शेप का, उसको हाफ में फोल्ड करा। नाउ द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स अलोंग द फोल्ड। फिर हमने उन स्क्वायर को 2 रेक्टेंगल्स में कट कर लिया जैसे हमने फोल्ड करा था। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, अगर हम उस स्क्वायर के साइज को छोड़ दें तो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ये जो 4 स्टेटमेंट दिए इसमें से एक तो हमेशा ही ट्रू होगी, तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर, तो वो कौन सी होगी? तो चलो ए पार्ट रीड करें। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा दोनों का, वो स्क्वायर के एरिया से बड़ा होगा। तो अब किड्स आप ही बताओ क्या ये पॉसिबल है कि हमने स्क्वायर में से ही 2 रेक्टेंगल लिए, ठीक है ना, स्क्वायर को ही कट करा और वो 2 रेक्टेंगल्स बने, तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर से बड़ा कैसे हो सकता है ना? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ बी पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। मीन्स कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा उन दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को ऐड करके। चलो जी ये भी चेक करते हैं। सो गेट सी, देखो हमारा ये जो स्क्वायर था उसकी हमने पेरीमीटर लिया तो पूरी बाउंड्री ली, और जब इसको हमने रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लिया तो जो साइड्स है वो तो पेरीमीटर चलो इसके स्क्वायर की जैसे हो गई, लेकिन जो बीच का ये येलो वाला पार्ट है ये तो एडिशनल हो गया ना। अब ये हमें इसमें ऐड अलग से करना पड़ेगा दोनों रेक्टेंगल्स का, तो जब वो एक्स्ट्रा हो गया तो इसका मतलब इन दोनों रेक्टेंगल्स का जो पेरीमीटर आएगा वो स्क्वायर के पेरीमीटर से बड़ा ही होगा, है ना। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर का जो सम होगा उससे ज़्यादा स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, तो ये भी रॉन्ग है। ओके।
नाउ बच्चों सी पार्ट, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड मीन्स दोनों रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर ऐड करके इज ऑलवेज 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स स्क्वायर के पेरीमीटर का 1.5 टाइम्स होगा। चलो ये भी चेक करते हैं। सी पार्ट के लिए अब हम क्या करते हैं, चलो स्क्वायर ना मेजरमेंट डायमेंशंस ना हमें जूम करनी पड़ेगी। ओके चलो हमने एक स्क्वायर ले लिया, सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। तो स्क्वायर की तो ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या करा हमने, इसे बीच में से डिवाइड करके रेक्टेंगल्स में बना लिया, ठीक है। 2 रेक्टेंगल्स बन गए। अब जब इसे बीच में से डिवाइड करा दैट मीन्स इक्वल इक्वल हो गया। तो ये 4 था तो 2 2 के हो गए 2 सेंटीमीटर के। दूसरे रेक्टेंगल की भी क्या हो जाएगी, जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर। ओके विड्थ तो 4 सेंटीमीटर है तो वो तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। इतना तो समझ में आया। चलो जी अब क्या कह रहा है कि दोनों का पैरामीटर निकालते हैं, ठीक है। कि इन दोनों रेक्टेंगल्स का पैरामीटर का जो सम होगा वो स्क्वायर के पैरामीटर के क्या होगा, 1.5 होगा। चलो पहले स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड हमारी 4 है, दैट मीन्स वो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर हम रेक्टेंगल का निकालते हैं तो ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस लेंथ हमारी 2 है बच्चों, ब्रेथ हमारी 4 है। ओके अब 2 से 2 और 4 6 हो गया, 6 2 से 12, ये तो 1 रेक्टेंगल का आया, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल का कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि ये जो है ये इसका क्या है, 1.5 है। दैट मीन्स इसका हम क्या करें, अगर हम निकालते हैं 16 इंटू इसका 1.5 करते हैं, 1.5 को अगर हम खोले तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 और उसमें 1 ऐड करा 3, तो 3/2, यही तो करते ना, ये मिक्स्ड नंबर है। मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 1 2 और उसमें 1 ऐड कर दिया, 3/2 आ गया। 2 1 2, 2 8 6, 8 3 24, तो 24 24 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या हुई बच्चों, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ इन दोनों रेक्टेंगल्स का पैरामीटर का जब हम सम करेंगे तो वो स्क्वायर के पैरामीटर के क्या होगा, 1.5। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना तो एक तरीका और है, जैसे कि क्या कहा है, 1.5। दैट मीन्स 1 तो ये पूरा का पूरा है ये 16, और 16 का हाफ क्या होगा, 8। अगर हम 16 में हाफ ऐड करें 8 तो भी कितना आया, 24, तब भी सेम है। चाहे इस वे में करो चाहे इस वे में करो, स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। ओके बच्चों क्लियर। नाउ पार्ट डी, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स एडेड टूगेदर। मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो स्क्वायर का एरिया होगा वो हमेशा 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स बड़ा होगा एरियाज ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स एडेड टूगेदर। मीन्स हमारे जो 2 रेक्टेंगल्स बने हैं उनका एरिया जब हम ऐड करेंगे तो उनसे जो स्क्वायर का एरिया होगा वो 3 टाइम्स बड़ा होगा हमेशा। अब बच्चों एक चीज़ समझो, जब हमारे पास स्क्वायर का पीस था उसी से हमने रेक्टेंगल बनाए हैं। अब जो हमारा स्क्वायर था उसके हम चाहे जितने मर्जी पीसेस कर ले, ठीक है, चाहे उसके जितने मर्जी पीसेस कर लेंगे, चाहे जितने मर्जी रेक्टेंगल्स बना लो, लेकिन उन सब का एरिया वही तो होगा जो स्क्वायर का एरिया होगा, क्योंकि चीज़ तो सेम ही है, उसी से तो कट कट के बने हैं। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके बच्चों, सो किड्स इसी के साथ अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।